कि हम नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं, गर्व से कहते हैं कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। क्योंकि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे धर्मों को बांट रहे हैं। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। जो लोग जय श्री राम नहीं कहेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? हम कहते हैं इसका नाम हिंदुस्तान है, यह हमारे भारत के नाम पर भारत पड़ा। हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदुओं का स्थान। जब हिंदुओं का स्थान है तो यह हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो? और अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आप संविधान विरोधी हो गए, आप देश विरोधी हो गए, आप राज्य विरोधी हो गए, उस बात आप समाज विरोधी हो गए। हम अगर ब्राह्मण है, हम अगर शूद्र का काम करेंगे तो शूद्र हम कहलाएंगे। हम अगर दारू पी करके हम यहाँ अभी लेटेंगे तो हम शूद्र कहलाएंगे, ना कि अगर कोई राम नाम का जप करेगा तो वह शूद्र कहलाएंगे। रुकेंगे। जो लोग मुख से निकले हुए हैं, जो लोग छाती से निकले हुए हैं, जो लोग जांघे से निकले हुए हैं, हालांकि हम नाखून की बात नहीं करेंगे, वो लोग भी दारू पी करके नाली में पड़े रहते हैं, तो इसका मतलब मान लिया जाए कि वो लोग शूद्र हैं? नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त्वकर्मणि। सवाल हमारा सबसे आपके निचले अंग का होगा, जो कि नाखून से निकले हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम नाखून से क्यों निकले? अगर कोई मुख से निकले, कोई सीने से निकले, कोई जांघा से निकले, तो फिर हम नाखून से क्यों निकले? हमने माता सबरी को पूजा, माता सबरी भील जाति से थी, वह नाखून से निकली थी। क्या हमने उनकी पूजा नहीं की? क्या हमने उनका सम्मान नहीं दिया? ये कैसा कर्म कि लोग अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी लोग उनको वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा जा रहा है। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, हम उनको सम्मान देते हैं, हम उनको पूजते हैं। हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया। विश्व में आज के डेट में कुल 239 देश विद्यमान है, जिसमें 112 इस्लामिक राष्ट्र है, 57 क्रिश्चियन राष्ट्र है। एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो, यह हमारा सवाल है। और कोई भी सरकार इसकी खुलेआम जवाब दे, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। अगर हम विश्व में अगर 5 बुद्धिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं, हमारे सनातन से ही बुद्ध निकले हैं, हमारे सनातन से ही बुद्ध निकले हैं। जब बुद्धों का 5 राष्ट्र हो सकता है तो हम हिंदुओं का एक राष्ट्र क्यों नहीं? इसलिए हम बार बार मांग करते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा और इसका नेतृत्व भारत को हिंदू राष्ट्र आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के परम सानिध्य में बनाना पड़ेगा। भारत सरकार को यह हमारा उनसे आवेदन है। पहले हम आवेदन करेंगे, उसके बाद निवेदन करेंगे, अन्यथा फिर हम हर चीज वो करेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो हमें आवश्यक लगेगा। लेकिन एक न एक दिन वो समय आएगा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र स्थापित करके मानेंगे। एक सवाल हमारा और है, सवाल हमारा ये है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आप संविधान विरोधी हो गए, आप देश विरोधी हो गए, आप राज्य विरोधी हो गए, आप समाज विरोधी हो गए। ठीक है, उस बात पे भी हम अपना स्पष्टीकरण देना चाहेंगे कि आपका सवाल है कि हम अगर भारत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम संविधान, क्या उसी संविधान में आज के तारीख में आप न्यूज गूगल उठा करके देख लीजिए, 134 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। तो एक संविधान में संशोधन हिंदू राष्ट्र के लिए क्यों नहीं? दूसरी बात, लोग कहते हैं कि आप समाज विरोधी, हम समाज विरोधी कैसे हैं? हम समाज में रुकना चाहेंगे। आप समाज विरोधी ऐसे हो गए कि काउंटर सवाल ये है कि क्योंकि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे धर्मों को बांट रहे हैं। ठीक, धर्म अगर कहा जाए तो धर्म केवल एक मात्र है और उसका नाम है सत्य सनातन। अन्य कोई धर्म नहीं है, अन्य केवल पंथ है। धर्म अगर कोई है तो वह एक मात्र धर्म है और जिसका नाम है सनातन। दूसरा सवाल, समाज विरोधी, हमारे यहाँ कोई भी जाति नहीं है। आप हमारे यहाँ 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद है, किसी को भी उठा करके देख लीजिए, किसी में भी जाति नहीं है। हमारे यहाँ केवल वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो हर जगह व्याप्त है। अगर हम एक प्राणी है, यह अगर भैया है, यह बाबू है, तो मुख यह ब्राह्मण है, सीना क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और कमर से नीचे का भाग शूद्र है। हर व्यक्ति, हर जानवर, हर एक चीज में यह चारों वर्ण विद्यमान है। हम उस चारों वर्ण को मिला करके अपने संपूर्ण राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसमें कहाँ क्या गलती है? आप कह रहे हैं कि जो 4 वर्ण बनाए गए
हैं वो चारों वहाँ शरीर के अलग अलग पार्ट से बनाए गए हैं। सवाल हमारा सबसे आपके निचले अंग का होगा जो कि नाखून से निकले हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम नाखून से क्यों निकले, अगर कोई मुख से निकले, कोई सीने से निकले, कोई जांघा से निकले, तो फिर हम नाखून से क्यों निकले? हमारे उन्हीं लोगों का बिल्कुल हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि, अर्थात केवल तुम अपना कर्म करो। आज हमने माता सबरी को पूजा, माता सबरी भील जाति से थी, वह नाखून से निकली थी, क्या हमने उनकी पूजा नहीं की? क्या हमने उनका सम्मान नहीं दिया? भगवान राम क्षत्रिय थे, हमने उनको सम्मान दिया, हम आज उनको अपने हृदय में वास देते। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, हम उनको सम्मान देते, हम उनको पूजते हैं। हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया। अपमान या जातियों में बांटना यह केवल राजनीतिक कारणों से हुआ है। हम हिंदू सनातनी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी, आपस में भेदभाव डालने का काम केवल राजनीति और राजनीतिक पार्टियां करती है, हम नहीं। जो राष्ट्र की बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा वही हिंदुओं के दिलों पर राज करेगा। इसका मतलब ये साफ तौर पर समझा जाए कि भाजपा हिंदुओं को वोट जी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी पार्टी से नहीं, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अगर जो पार्टी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करेगी वही हमारे दिलों पर राज करेगी। और जो लोग जय श्री राम नहीं कहेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको कहना होगा, क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं क्यों अन्य धर्मों में जब लोग जाते हैं, तो वहाँ भी तो कहते हैं। और जब धर्म एक ही है साहब, जब मूल आप एक ही जगह, हम कहते हैं जब एक ही जड़ से पूरा वृक्ष तैयार हुआ है, क्लोरोफिल उसी जड़ से हर पत्ते तक प्राप्त होता है ना, तो भैया हम वही जड़ हैं, सत्य हैं, सनातन हैं, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत, वही सनातन हम हैं, वही हमारा धर्म है। तो क्यों नहीं कोई और जय श्री राम कहेगा? अब भैया आपके लिए और भी राष्ट्र है, जाइए। अगर नहीं कहना आप, अगर, क्योंकि देखिए भारत में अगर रहना है तो आपको हिंदुत्व के तरीके से रहना पड़ेगा।